जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो कुछ लक्षण मिलते हैं। तो उन लक्षणों के बारे में हम आपको बताएंगे। कुंडलिनी का मतलब क्या होता है? कुंडलिनी का अर्थ होता है जो कुंडलित है, और इसकी व्याख्या सांप की तरह कुंडली मारना या कुंडलित के रूप में भी की जाती है। कुंडलिनी को मूल या मूलाधार चक्र, जो हमारे सातों चक्रों में से सबसे पहला चक्र है, उसके चारों ओर कुंडलित नाग के रूप में दर्शाया गया है। कुंडलिनी ऊर्जा तंत्रिका तंत्र में निहित होती है और प्रत्येक श्वास के माध्यम से उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे एक जीवन शक्ति या प्राण शक्ति माना जाता है। कुंडलिनी जिसकी जागृत हो जाती है भक्तों, उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उसकी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति हो जाती है, उसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होने लगता है, यानी पहले ही उसे आभास होने लग जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग से आभा मंडल दिखाई देने लगता है, ग्लो आ जाता है, और वह हर किसी का लाभ ही लाभ चाहता है। वह हर किसी व्यक्ति में भगवान को देखता है। पूरी सृष्टि उसे परमात्मा में लगती है, चाहकर भी वह किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब कुंडलिनी शक्ति किसी व्यक्ति की जागृत हो जाती है तो वह अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। ये जो देह है, ये देवालय बन जाता है उसका, और वह शीघ्र ही समाधि को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो ये ऊपर को जाती है, ये शक्ति उठ करके। कुंडलिनी शक्ति का जागरण विभिन्न तरीकों और तकनीकों से किया जा सकता है। कई योग प्रणालियां कुंडलिनी को जगाने के लिए प्रमुख रूप से अलग अलग ध्यान तकनीकें, प्राणायाम, श्वास, आसन के अभ्यास और मंत्रों के जप पर जोर देते हैं। और हम बताते हैं भक्तों की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का तरीका, सबसे आसान जो तरीका है वो है हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी श्वासें हैं वही। क्योंकि ये जो प्राण शक्ति ही है, जो इसको अजपा गायत्री बोलते हैं, ये हमारी कुंडलिनी शक्ति से उठकर ऊपर गई है। तो जब हम श्वास लेते हैं वो ऊपर उठ जाता है और वही श्वास फिर नीचे आता है। तो जब इन श्वासों की आपस में घर्षण होती है तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और कुंडलिनी शक्ति ही क्या, सारे चक्र सांसों से जागृत हो जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही पावरफुल। तो हम आपको अब लक्षण बताते हैं। जब आप अपने को पिछले सभी अनुभवों का मूल्यांकन करते हुए और भावनात्मक उथल पुथल की प्रक्रिया से गुजरते हुए पाते हैं तो आप उन चीज़ों के बारे में शोक करते हैं जो आपके पास लंबे समय से हैं। आप कुछ चीज़ों के होने की कामना करते हैं और आप उन स्थितियों के बारे में सोचकर दुखी महसूस करते हैं जिनसे आपको पहली बार गुजरना पड़ा था। यह है पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है, जब किसी की कुंडलिनी शक्ति जागती है तो उस पर उसके अतीत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मतलब आप अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बहुत विश्लेषण करते हैं, आप आत्म साक्षात्कार से गुजरते हैं और उन चीज़ों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं जो आपने अतीत में की थी। आप अपने अनुभवों का दोबारा ध्यान देते हैं अपने अनुभवों पर और चाहते हैं कि जो अनुभव हुए उसकी बजाय कुछ और हुआ होता। आपको इस दौरान अपने अतीत के विचारों में शांति खोजने और उन्हें मुक्त करने का प्रयास करने की जरूरत होती है। नंबर 3, यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगी है तो आप कुछ शारीरिक लक्षणों का भी अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रात में चाहे जब नींद खुल जाना, बहुत पसीना आना, रोने का मन करना, रीढ़ से ऊर्जा का तीव्र गति से गुजरना आपको महसूस होता है। चौथा नंबर है, आप अपने जीवन में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ हो जाएंगे, जैसे किसी बुरी आदत को छोड़ना,
जैसे किसी बुरे आहार को छोड़ना, आहार में बदलाव लाना, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना, अपना टाइम टेबल में चेंजिंग करना, यानी कि आप जीवन के मूल को समझने लगेंगे, उसको ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे और जो काम नहीं कर पा रहे हैं उसे महसूस कर पाएंगे। नंबर 5, व्यापक रूप से कुंडलिनी जागरण एक आत्म साक्षात्कार का चरण होता है। आप अपनी खुशी को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने लगते हैं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपका मन ही आपको वर्तमान में रहने और अपनी खुशियां प्राप्त करने से रोकता है। इसके अतिरिक्त आप अपने मन पर अच्छे ढंग से नियंत्रण पा सकने में सब में आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, नियंत्रित कर पाने में मतलब सक्षम हो जाते हो। नंबर 6 है, आपकी सहानुभूति जो होती है वो उसकी क्षमता बढ़ने लग जाती है। कहने का मतलब ये कि आपका स्टेमिना बढ़ जाता है। आप किसी भी दुख सुख को बड़ी ही आसानी से झेल पाते हो। इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, यानी कि आपकी तीसरी आंख भी खुल रही है और आप अपने वास्तविक रूप से परिचित होने लगे हो। अगला संकेत ये है कि आपको अपने जीवन में जो चीज़ें असंभव लगती थी वो संभव लगने लग जाती हैं। आप अपने परिवार के हर सदस्य की बात को समझने लग जाते हो। आप लड़ाई झगड़े करने पसंद नहीं करते हो। आप प्रकृति के समीप रहना पसंद करते हो। आपको पेड़, पौधे, नदियाँ, पर्वत ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। कई बार स्वप्न के द्वारा भी आपको कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि आपको स्वप्न में भगवान के दर्शन होना, स्वप्न में आकाश, स्वप्न में पहाड़, स्वप्न में वृक्ष पर्वत दिखाई देना, ये सब भी लक्षण है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो भक्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास इसे शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।